हेलो एवरीवन, श्रीमन नारायण दोस्तों, आपके अपने चैनल हर दिन कुछ नया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम सुनेंगे श्री शरद पूर्णिमा खीर की कथा, क्योंकि लड्डू की कथा मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। आज की वीडियो में आपको खीर की कथा सुनाई जाएगी, तो कथा का श्रवण करने के लिए चैनल पर बने रहें और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एवं कथा का श्रवण करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इससे ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी। तो चलिए कथा का श्रवण करते हैं। एक बार नारद जी पृथ्वी पर घूमते हुए पृथ्वी पर मनुष्यों को नाना प्रकार की व्याधियों में जकड़ा हुआ देखकर अत्यंत दुखी हुए और विचार करने लगे, इस पीड़ित मानवता को किस प्रकार दुखों से मुक्ति दिलानी चाहिए। जब हर तरह से विचार करने पर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा तो भगवान नारायण हरि का ध्यान करते हुए मुंह से नारायण नारायण का घोष करते हुए क्षीर सागर की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर देखते हैं कि भगवान श्री हरि शेष सैया पर मंद मंद मुस्कुराते हुए शयन कर रहे हैं तथा लक्ष्मी जी उनके पांव दबा रही हैं। यह देख नारद जी ने तुरंत साष्टांग प्रणाम किया और स्तुति करने लगे, हे नारायण, आप हर समय अपने भक्तों की रक्षा व पालन करते हैं। आपकी कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। आप ही जगत में उत्पत्ति एवं प्रलय के मूल कारण हैं। आप हर प्रकार से समर्थ हैं। यह सुनकर भगवान श्री हरि ने मुस्कुराते हुए कहा, पधारिए देवर्षि नारद, आज बहुत दिनों में आपने दर्शन दिए हैं। कहिए, सब कुशल तो है? पृथ्वी पर आपका चक्कर लगता ही रहता है। कुछ वहाँ के भी हाल सुनाइए कि वहाँ पर लोग किस प्रकार अपना समय व्यतीत करते हैं। इतना सुन नारद जी बोले, हे माधव, हे जनार्दन, हे श्रीहरि, हे स्वामी, मृत्युलोक में मानव बहुत दुख भोग रहा है। उनके कष्टों को देखकर तो मेरी आत्मा भी रो रही है। हे प्रभु, कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिसके करने से मनुष्य दुखों से छूट सके और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सके। देवर्षि नारद जी के इन पवित्र वचनों को सुनकर भगवान श्री हरि बोले, हे नारद जी, आप धन्य हैं जो आप दूसरों के हित के बारे में सोचते हैं। इसलिए आज आपको एक पवित्र व्रत कथा, श्री शरद पूर्णिमा व्रत कथा सुनाता हूँ, जिसके करने से स्त्रियों की हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होगी व अंत में मेरे लोक की प्राप्ति होगी। इसमें कुछ संदेह नहीं है। पूर्व में यह कथा ब्रह्मा जी से सूर्य ने कही थी, सो उसे ध्यान पूर्वक सुनो और सुख वैभव संतति सुख की प्राप्ति करो। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण की ब्राह्मणी शरद पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से खीर बनाकर किया करती थी। वह उस दिन 5 सेर दूध की खीर बनाती, उसमें किशमिश बादाम आदि डालकर खूब सुंदर खीर बनाकर भगवान श्री हरि को भोग लगाती और अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सब में खीर का प्रसाद बांटती तथा रात्रि में चंद्रमा की रोशनी में भगवान का घी खांड का भोग लगाती तथा भगवान की मूर्ति का बहुत बढ़िया ढंग से श्रृंगार करती। उन्हें श्वेत वस्त्र, मुकुट, श्वेत हार इत्यादि पहनाकर चंद्रमा की धवल रोशनी में उन्हें विराजमान करती, कीर्तन करती, भजन करती तथा ठाकुर जी की तरह तरह से ठाकुर जी को लाड़ लड़ाती। उसके व्रत के प्रभाव से उसके खीर व घी खांड के पात्र सोने के हो जाते। जब यह बात साहूकारनी को मालूम हुई तो उसे बहुत दुख हुआ। वह जलन हुई कि देखो, इसके बर्तन तो सोने के हो जाते हैं। वह रात में साहूकार से बोली कि ब्राह्मणी के यहाँ तो सोने के बर्तन हैं, उसे चुरा लेने चाहिए। साहूकार ने पीतल के बर्तन रखवा कर सोने के बर्तन चुरा लिए तो ब्राह्मणी को सुबह मालूम हुआ कि साहूकारनी ने मेरे सोने के बर्तन चुरा लिए हैं। तो उसने कहा कि हे शरद पूर्णिमा माता, अगर मैंने तेरा व्रत मन से किया है, नियम से किया है, तो मेरे बर्तन सोने के हो जाएं तथा साहूकारनी के सब बर्तन मिट्टी के हो जाएं। उसके ऐसा कहने के साथ ही ऐसा हुआ कि साहूकारनी के घर के पीतल के बर्तन, तांबे के बर्तन सब मिट्टी के हो गए। अब तो साहूकार एवं साहूकारनी बहुत दुखी हुए और रोते धोते ब्राह्मणी की शरण में पहुंचे और जाकर ब्राह्मणी के पैर पकड़ लिए और अपने किए की माफी मांगने लगे। फिर साहूकारनी ने ब्राह्मणी से पूछा कि हे माता, आप कौन सा व्रत करती हैं जिसके प्रभाव से बर्तन सोने के हो जाते हैं? तब ब्राह्मणी बोली, मैं शरद पूर्णिमा का व्रत करती हूँ, यह सब उसी का प्रभाव है।
साहूकारनी बोली, यह व्रत किस प्रकार किया जाता है एवं इसका नियम क्या है, इसका स्पष्ट उल्लेख करें। तब ब्राह्मणी बोली, सब तरह से घर व अपनी साफ सफाई करें, श्वेत वस्त्र धारण करें, ठाकुर जी के भजन पूजन में मन लगावे, दूध की खीर बनावे, उसे ठाकुर जी का भोग लगाकर 4 हिस्सों में बांट दें। एक हिस्सा ब्राह्मण को दें, एक हिस्सा पड़ोसी के बालक को दें, एक हिस्सा गाय को दें और एक हिस्सा स्वयं सेवन। काठ की पटरी पर एक लोटा भर जल भर कर रख लें, एक दीपक जला लें, रोली से पटरी पर स्वास्तिक बना दें और फिर चावल व रोली से पूजा करें, दक्षिणा चढ़ावें व चंद्रमा निकलने पर लोटे का जल चंद्रमा को अर्घ्य देकर चढ़ा दें। फिर रोली चावल चंद्रमा की ओर उछाल दें, हाथ जोड़कर नमस्कार करें और मन ही मन अपनी अपनी मनोकामना को दोहराएं। फिर अपने हिस्से की खीर का भोजन करें। इस विधान को सुनकर साहूकारनी बहुत खुश हुई। उसने तभी से इस व्रत को शुरू कर दिया। इस व्रत के करते रहने से उसे 2 कन्या रत्न प्राप्त हुए। बड़ी पुत्री का नाम सुमित्रा और छोटी पुत्री का नाम सुनीता था। दोनों बचपन से ही धार्मिक कार्यों में अधिक ध्यान रखती थी। दोनों के व्रत में एक फर्क था। सुमित्रा विधि विधान पूर्वक नियम से व्रत रखती थी, सुनीता विधि विधान पूर्वक व्रत करती थी, लेकिन व्रत को बीच में छोड़कर व्रत का समापन कर देती थी। सुमित्रा जो पूरा व्रत रखती थी उसकी सुंदर तथा दीर्घायु संतान उत्पन्न होती थी। सुनीता के व्रत खंडन के कारण उसके पुत्र जन्म लेने के पश्चात कुछ दिन जीवित रहते थे, बाद में मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। इस कारण सुनीता बहुत दुखी हो जाती थी। एक दिन सुनीता ने ज्योतिषी को बुलाकर कहा, मेरी संतानें जन्म लेने के पश्चात कुछ समय जीवित रहने के बाद मर जाती हैं, अतः आप इसका कोई उपाय बताएं, हमारे दुख को दूर करें। इस प्रकार ज्योतिषी ने कहा, ऐसा इसलिए होता है कि तुम शरद पूर्णिमा का अधूरा व्रत रखती हो। व्रत अधूरा रहने के कारण तुम्हारी संतानें मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं, अतः तुम अपनी बड़ी बहन सुमित्रा को बुलाकर लाओ, उसके स्पर्श से तुम्हारी संतान अवश्य जीवित हो जाएगी, क्योंकि वह शरद पूर्णिमा का व्रत पूर्ण रूप से भक्ति भाव के साथ करते हैं। इतना कहकर वह ज्योतिषी चले गए और पीछे से सुनीता वियोग के कारण यह बात भूल गई। हर वर्ष की तरह शरद पूर्णिमा का व्रत आया। सुनीता ने विधि पूर्वक व्रत किया, लेकिन व्रत में कुछ कमी होने के कारण उसका जो पुत्र था वह फिर मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो उसने मृत पुत्र को उसी पटरी पर सुला दिया जिस पर वह शरद पूर्णिमा का पूजन किया करती थी। लेकिन ईश्वर की विधि को कौन जानता है। उसकी बड़ी बहन सुमित्रा अचानक उसके घर आई और सुमित्रा के लहंगे का छोर मृत पुत्र को स्पर्श कर गया। जैसे ही उसका लहंगे का छोर मृत पुत्र को स्पर्श हुआ, पुत्र जीवित हो उठा। इस पर सुमित्रा बोली, अगर हम बिना देखे इस पटरी पर बैठ जाते तो तुम्हारा पुत्र तो मर ही जाता। इस पर उसकी छोटी बहन सुनीता ने कहा, यह तो पहले से ही मर गया था, किंतु तुम्हारे व्रत के प्रभाव से यह जीवित हो उठा है। अपनी छोटी बहन की बात सुनकर उसकी बड़ी बहन सुमित्रा बहुत प्रसन्न हुई। उसे प्रथम बार शरद पूर्णिमा व्रत की शक्ति का अनुभव हुआ। इसके बाद दोनों बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत और भी भक्ति भाव के साथ करने लगीं। वह अपने सगे संबंधियों, आस पड़ोस के लोगों को यह व्रत करने की विधि बताने लगी। इस व्रत को करने से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी एवं लोगों की श्रद्धा भगवान के प्रति बढ़ने लगी। जय हो लक्ष्मी नारायण भगवान की, जय हो चंद्रदेव भगवान की। जैसा आपने सुनीता की इच्छा को पूर्ण किया, वैसे ही हम सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करें और हम सब पर कृपा बनाए रखें। जय हो शरद पूर्णिमा माता की। तो ये आज की कथा थी। यदि आपको आज की कथा, आज का वीडियो पसंद आया है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँचे और वो भी शरद पूर्णिमा की खीर की कथा का श्रवण कर सकें, शरद पूर्णिमा व्रत के महत्व को जान सकें और कथा का लाभ ले सकें। एवं आगामी व्रतों एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।